हेलो गाइस, आज की वापस से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की वही इशू ऑफ शेयर्स हमने लास्ट वीडियो में भी बात कर ली थी। हमने इशू ऑफ शेयर्स चालू करा था। आप एक बार लास्ट वीडियो एक बार देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है तो। ठीक है, वहां पे हमारी बहुत सारी बातें हो गई थी। लाइक हमने कवर कर लिया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो गई थी। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इशू ऑफ शेयर में कौन दो टाइप से कर सकते हैं। एक था पार पे, सॉरी पार पे नहीं, लमसम पे, और एक था इंस्टॉलमेंट पे। तो जो हमने लमसम वाला था वो तो पूरा केस खत्म कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा किस पे, कि हम जो शेयर्स है वो कंपनी, सॉरी नॉट हम, कंपनी शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पे कैसे इशू करती है। एक्चुअल में मतलब ये आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट की। देखिए जरा, आज हमारा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक पॉइंट है वो क्या है, इशू ऑफ शेयर्स एट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लेना, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना, वहां पे पता चल जाएगा आपको, लास्ट वीडियो का लिंक पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमने वहां पे लमसम वाला तो केस कर लिया था। अब बात करते हैं हम कि अगर शेयर्स को किस पे इशू करा जाए, इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट पे इशू करने का मतलब क्या होता है, देखो लमसम में क्या था कि सारा का सारा पैसा एक साथ मांग लेंगे, लेकिन इशू का मतलब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, सारा का सारा पैसा हम एक साथ नहीं मांगेंगे। ठीक है, देखिए जरा, जैसे मान लो जब कंपनी इशू करती है, कंपनी issued let's suppose 1 लाख इक्विटी शेयर्स। हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। ठीक है, पेबल एज फॉलोज। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या था। अब देखो 10 रुपए था, कंपनी ने कहा ऐसे हम पैसे मांगेंगे। जैसे मान लो 3 रुपए, 2 रुपए, और 2 रुपए, और 3 रुपए। ये वाला जो पहला पैसा होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, मतलब कि 10 रुपए को पहले एक साथ मंगवा ले रही थी लमसम में, लेकिन अब क्या है, इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि वो अलग अलग करके पैसा मंगवा रही है। ठीक है, देखो पहला जो पैसा मंगवाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, दूसरे वाले को बोलते हैं आपका अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। तीसरा वाला क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कंपनी कितनी कॉल मंगवा रही है, कितनी कॉल नहीं मंगवा रही है। कंपनी चाहे तो जनरली आपके जो सिलेबस में है वो सेकंड कॉल तक ही जाता है, सेकंड कॉल से ज्यादा जाता नहीं है। ठीक है, तो ये तीन टाइप से 4 कॉल से मैक्सिमम पैसा मंगवा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। जनरली क्या करती है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, और ये फर्स्ट कॉल। मान लो कि कंपनी ने 3 रुपए यहाँ मंगवाए, 2 रुपए यहाँ पे, और 5 रुपए सीधा पूरा यहाँ पे मंगवा लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गई बात? कंपनी की इच्छा है कि भाई बचे हुए पैसे कैसे वो ले रही है, कैसे नहीं ले रही है। ठीक है, मेरा माइक तो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। क्लियर है? अगर सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मंगवाते हैं, कंपनी की इच्छा है भाई वो सेकंड से ज्यादा जाती है तो चले जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंपनी इतना ज्यादा जाती नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं इतना ज्यादा, तो हम यहीं तक सीखेंगे। ठीक है, तो जो पहला पैसा मंगवाते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, दूसरे को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी जो दूसरी कॉल मंगवाती है, तीसरे को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और अगर आगे जाते तो उसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, नहीं तो यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बन जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि जो पैसा था उसको तोड़ के मंगवाया जा रहा है। लमसम में क्या था, सारा का सारा एक साथ मंगवाया जा रहा है। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसकी एंट्रीज भी सीख लेंगे, और क्या बोलते हैं, समझ भी लेंगे कि इंस्टॉलमेंट में एंट्रीज कैसे पास करें, और जनरली पेपर में यही आता है बड़े मार्क्स के लिए। ठीक है, देखो जरा, मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे पता रहेगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यही क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस तरफ हम आंसर लिखेंगे। इक्विटी शेयर्स एट ₹10 each of a premium of, sorry, at a premium of ₹2 each। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम पे इशू कर रही है, इसका मतलब क्या है, 10 + 2 में मतलब 12 रुपए में इशू कर रही है। प्रीमियम क्यों इशू करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। देखो, द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। ठीक है, एज फॉलोज। देखिए जरा, मान लो कहते हैं ऑन एप्लीकेशन, ₹2 पर शेयर,
ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू रुपीज, लेट सपोज 6 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, FIRST लिखना आप सब, रुपीज सॉरी 2 रुपए, यहाँ पे मान लीजिए 2 पर शेयर, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। बैलेंस किस में लिख देंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे बोल देते क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि 2 रुपए का एक शेयर है, सॉरी 10 रुपए का एक शेयर है और 2 रुपए के प्रीमियम पे। अब इस केस में कहीं लिखा नहीं है कि भाई प्रीमियम किस वाले अमाउंट पे दिया जा रहा है, किस वाले पे नहीं दिया जा रहा है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोल रखा हो कि भाई प्रीमियम कहाँ दिया जाएगा, तो आप हमेशा किस पे मानोगे प्रीमियम को, आप मानोगे हमेशा अलॉटमेंट पे, ठीक है। ये मान लोगे कि जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है आपको, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना दे रखा हो कि भाई जो प्रीमियम हम एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं, फाइनल कॉल पे ले रहे हैं, तब तक आप किस पे मानोगे कि अलॉटमेंट प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ते हैं जरा, 10+2 का हिसाब किताब है, ऐसे ऐसे लिखना ज्यादा फायदे में रहोगे। 10+2 का हिसाब किताब है, 4 कॉल बनती है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, लेकिन इसमें 2 रुपए प्रीमियम का होगा और 4 रुपए किसका होगा, आपका फेस वैल्यू का, ठीक है। और बचे कितने, 2 रुपए, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल। बोला था बैलेंस जो है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना हो गया बैलेंस, 6 2 8 2 10 और बचे हुए 2 रुपए 12, ऐसे जोड़ लो या सिर्फ फेस वैल्यू जोड़ लो, 2 + 4 6 + 2 8, अभी भी कितने रुपए रह रहे हैं फेस वैल्यू में, 2 रुपए, तो 2 रुपए किसका हो गया, फाइनल कॉल का, ठीक है। ऐसे आपको डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि भाई इसको लिखेंगे, इसकी एंट्रीज क्या पास होंगी। एंट्रीज देखिए जरा, इसी की एंट्रीज हम लिखेंगे, ऐसे एक सुंदर सा कॉलम बनाना है आपको पेपर में, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का बना लेना जैसे बनाना होगा, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ये आपका LF का कॉलम हो गया, जो भी है डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखो जनरल, ये हो गया पर्टिकुलर्स। डेट का कॉलम हम बना नहीं रहे, फालतू की चीज है। चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें जो थोड़ा सा काम आ सकता है आपको, क्या कि जो ये वाला पैसा होता है एप्लीकेशन का, ये एज पर सेबी आपको कितना मंगवाना पड़ता है, एज पर सेबी मिनिमम कितना मंगवाना पड़ता है, 25% ऑफ द फेस वैल्यू, ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है। एज पर सेबी कितना मंगवाना पड़ता है, 25%। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी मैंने गलत लिख रखा है, तो इतना ज्यादा हम इसको इग्नोर कर देते हैं जनरली। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे जनरल पूछा जाए कि भाई कितना मिनिमम मंगवा सकता है एज पर सेबी, तो कितना होता है वो 25%, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट आप 5% पैसा मंगवा सकते हो। मिनिमम आपको एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाना पड़ेगा, फेस वैल्यू का 5% एज पर कंपनीज एक्ट, लेकिन एज पर सेबी गाइडलाइंस आपको मिनिमम कितना मंगवाना पड़ेगा, 25%, ठीक है। ये एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आप एक बार देख लेना, और कुछ नहीं है। चलिए जी, पहले हम एंट्री पास करते हैं। पहली बात तो आप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सामने कंपनी ने शेयर इशू करे और सामने वाला क्या डालेगा, एप्लीकेशन डालेगा कि भाई हमको शेयर की जरूरत है, आप हमको शेयर्स दे दो, ठीक है। ये होता है आपका क्या, एप्लीकेशन। तो अगर सामने वाला एप्लीकेशन डालेगा तो इसका मतलब क्या है, ऐसे तो है नहीं कि बोल देगा भाई मेरे को शेयर चाहिए, वो पैसे देगा ना कि हमको 10,000 शेयर चाहिए और उसके बदले में ये लो पैसे, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, पहले पैसा रिसीव करा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,00,000 शेयर्स थे और कितने रुपए वाले से थे, कितने रुपए की एप्लीकेशन बनी थी, 2 रुपए की, तो 2,00,000 रुपए डेबिट में, एल का मतलब लाख हो गया, ठीक है। इसके नरेशन लिख देते हैं, अलग कलर से लिखेंगे कि भाई थोड़ा सा आपको पता चलता रहे, बीइंग द APP एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। एप्लीकेशन मनी क्या हो गई, आपको रिसीव हो गई, ये हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। फिर हम बात करते हैं, ये तो पैसा हमने रिसीव कर लिया, अब हम शेयर उनको देंगे, अब हम उनको शेयर अलॉट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे प्रीमियम दिया होता, इसी पे मान लो 2 रुपए का प्रीमियम था, 1 रुपए का प्रीमियम इस पे देते, 1 रुपए का प्रीमियम इस पे देते, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देते। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन अब प्रीमियम दे नहीं रखा तो छोड़ दो। तो 1 लाख शेयर थे, सारा का सारा कितना कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया। 1 लाख इंटू में 2 रुपए। 2 रुपए कहाँ का है, फेस वैल्यू का है। आप हमेशा याद रखना, ये कैपिटल वाले कॉलम में हमेशा शेयर कैपिटल जहां पे आ जाएगा वहां पे हमेशा फेस वैल्यू जाएगा। तो 2 लाख और 2 लाख, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने प्रीमियम का केस लिया है। ठीक है, बीइंग द शेयर्स वर अलॉटेड, ये होगी नरेशन। ठीक है, ये किसकी एंट्री थी, ये थी हमारी एप्लीकेशन की। पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, फिर हम उसको शेयर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, अब इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। अब अलॉटमेंट मनी हम पहले ड्यू करेंगे, तब सामने वाला पे करेगा। समझ में आ गई बात। तो पहले हम किसकी एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू की। देखो जरा, अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे होगी, शेयर इक्विटी लगाना भूल गया, सॉरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू, मैंने बोला ना यहाँ पे किसका पैसा था आपके पास, प्रीमियम का पैसा था। यहाँ पे देखो 2 रुपए प्रीमियम का भी था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे 1 लाख शेयर से 6 रुपए लेने थे। 1 लाख शेयर पे कितना रुपए लेना था, 6 रुपए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे जाएगी फेस वैल्यू से। 10 रुपए में कितना फेस वैल्यू ले रहे थे, 4 रुपए का, तो 1 लाख इंटू में 4 रुपए, कितना आ जाएगा, 4 लाख। और प्रीमियम को कितना पैसा, 1 लाख इंटू में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपए। ठीक है, बस मैं आपको यही समझा रहा था कि यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू जाता है, इस बात को याद रखना, और कुछ नहीं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसकी नरेशन लिख देते हैं हम, ये अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आता रहे। बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दी। पहले देखो, पहले हम पैसा, एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा रिसीव होता है, उसके बाद हम शेयर अलॉट करते हैं। लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा मांगना होता है तो पहले हम ड्यू करते हैं, फिर रिसीव करेंगे। अब रिसीव की एंट्री क्या पास होगी, देखो रिसीव की एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1 लाख शेयर पे कितना रुपए था, 6 रुपए था, और 6 के 6 लाख रुपए क्या हो गए, रिसीव हो गए। अच्छा, मैं इसके नीचे भी एक केस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें में ऐड ऑन कर देंगे कुछ चीजें, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं किसकी, अब ये सब तो हो गया, एप्लीकेशन की हो गया, अलॉटमेंट की होगा, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे पास होगी, सेम ऐसे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, FIRST लिखना भाई आप सब, फर्स्ट की स्पेलिंग लिखना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 1 लाख शेयर्स थे, और कितना रुपए मांगना है फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए, तो 1 लाख इंटू में 2, 1 लाख इंटू में 2, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, नरेशन लिखते हैं हम इसकी वापस से, क्या लिखेंगे, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। यार थोड़ी राइटिंग में दिक्कत होगी तो थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए हमको रिसीव हो गया, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, नरेशन क्या लिख देंगे हम, नरेशन लिख देंगे, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी
रिसीव्ड, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे कि क्या बोलते हैं फाइनल कॉल की। लेकिन अब फाइनल कॉल को हम और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, थोड़ी सी हम कलाकारी करते हैं। मान लो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा यार शोर है, थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना। मान लो ऑल कॉल्स मनी ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 shares shareholder did not pay फाइनल कॉल। ठीक है, क्या कहता है, एक केस हमने यहीं पे और लिख दिया कि सारे की सारी कॉल्स हमको मिल गई, रिसीव हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है। ठीक है, तो पहले तो हम पैसा ड्यू कर देते हैं। पैसा कैसे ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल की एंट्री में पास करते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, आप इसकी नरेशन लिख देंगे, लेकिन पहले पैसा ड्यू करते हैं। 1 लाख इंटू में कितना पैसा था यहाँ पे, 2 रुपए। 1 लाख इंटू में 2 रुपए, कितना पैसा आ गया, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, नरेशन क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे, बीइंग द फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल मनी क्या कर दिया हमने यहाँ पे, ड्यू कर दिया। अब हम करेंगे रिसीव। रिसीव कैसे करेंगे, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा हम रिसीव करते हैं, देखो जी, हम इसकी कैलकुलेशन अलग उससे करते हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉल्स एंड एरियर्स एक नाम का अकाउंट होता है, वो नहीं खोलते। अभी हम नॉर्मल ऐसे केस की बात करते हैं। मान लो मुझे 1 लाख रुपए पे, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए रिसीव होने थे, है ना, लेकिन हमको कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ बैंक के थ्रू, हमको 1000 शेयर पे पैसा रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब कि 1000 शेयर पे 2 रुपए रिसीव नहीं हुए। तो 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए, 2 लाख में से 2000 जाएंगे तो 1,98,000 से रिसीव होगा हमको यहाँ पे। समझ में आ गई बात, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1,98,000, 1,98,000। ठीक है, ये था एक नॉर्मल केस कि अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया कि एक बंदा था जिसने 1000 शेयर होल्डर जिसने 2 रुपए पे नहीं करे हैं। क्लियर है, ये इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स का भी अकाउंट खुल सकता है। देखो, जैसे अगर मैं कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट खोलूं तो कैसे खुलेगा, इसको एक बार आप नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं और यहीं पे मैं लिखता हूँ, देखो, कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट कैसे खुलेगा, कॉल्स इन एरियर्स, ARREARS, एरियर्स का मतलब होता है पैसा जो बकाया रह गया। ठीक है, उसको बोलते हैं एरियर्स। समझ में आ गई बात। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ओ सॉरी यार, इक्विटी शेयर फर्स्ट, कैपिटल नहीं आएगा। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। लेकिन एक बंदा था जिसने पैसा नहीं दिया। अब जिसने पैसा नहीं दिया है तो कायदे से अब हमको उससे पैसा लेना है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो हमारी एसेट्स टाइप का बन जाएगा, मतलब कि जिससे हमको पैसा रिसीव करना है। तो उसी को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब जिससे हमको पैसा लेना होता है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर्स, और वो क्योंकि हमारी एसेट्स बन जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पे कितना, 2 रुपए रिसीव नहीं हुआ, मतलब कि 2000 रुपए यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितना रिसीव हुआ था हमको, 99,000 शेयर्स पे 2 रुपए रिसीव हुए थे, क्योंकि 1000 शेयर पे नहीं मिले थे ना। तो 1,98,000, 2,000, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख रुपए। जब तक पेपर में ये ना बोल रखा हो कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस खोलो, तब तक आप कोशिश करना कि नहीं खोलो। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये फोरफिट वगैरह करते हैं तब। अब यहाँ पे हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग द फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड।
ठीक है, फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। तो ये था प्रॉपर एक इंस्टॉलमेंट का केस, इसको आप एक बार नोट कर लेना। ये एक केस से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। एक बार आप देख लेना इसकी, अगर आपको फोटो लेनी है तो आप फोटो ले लो, या कुछ भी करना है जो करना है उसको नोट कर लो तो ठीक रहेगा, आपको रिवाइज करने में आसानी पड़ेगी। और ये बहुत बेसिक चीज है। इसके अगली क्लास में या अगली वीडियो में, जिसको कहते हैं, हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, और आई होप आप बहुत अच्छा सा पढ़ते होंगे। देख लीजिए, अगर आपको कोई लग रहा है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो आप उसको कमेंट डाउन कर दीजिए, फिर मैं उसको आगे से ध्यान रखूंगा थोड़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।